नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नई वीडियो के साथ और आज मैं बात करूंगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी कार्य शुरू करने का कोई न कोई शुभ समय अवश्य होता है। ज्योतिषियों के मुताबिक 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त होते हैं। पहला मुहूर्त विष्णु मुहूर्त और दूसरा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या 4 घटिका पहले का मुहूर्त है। एक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है। अतः सूर्योदय के 96 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसी तालिका जिसमें खगोलीय आधार पर दिन के 24 घंटे की दशा को दर्शाया गया हो। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात के 30वें भाग को मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त 2 घटिका या 48 मिनट का होता है। सूर्योदय से पहले का मुहूर्त विष्णु मुहूर्त होता है और उसके पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि इस मुहूर्त में उठने से जातक को बुद्धि बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम रहती है, इसलिए इस समय यदि व्यायाम किया जाता है तो शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एलाइड साइंसेज के द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार इस अवधि में वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या चाहिए। तो ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर समय ध्यान करने का और कोई नहीं है। यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को भी कम करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच का संतुलन बना रहता है, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत होती है, खनिज और विटामिन का अवशोषण बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके अंदर ताजगी आती है और जागरूकता का स्तर बढ़ता है। इसलिए यह समय महत्वपूर्ण चीज़ों की भूमिका बनाने का सबसे सही समय होता है। पिछले दिनों के कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध, लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया। इन यादों में से किसी को भी अपराध बोध में ना डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। प्रतिदिन ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हो उसे याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खाना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में खाने से बीमारियाँ होती हैं। ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।